कहते हैं न्यूज़ एक खबर नहीं होती, ये होती है एक जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने वाले और अपने आवाज से लाखों दर्शकों के दिल जीतने वाले, देश दुनिया से जुड़े महत्वपूर्ण खबर हम सब तक पहुंचाने वाले आज के हमारे गेस्ट बिलासपुर के जाने माने न्यूज एंकर आयुषी गोयल। तो स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। जय जोहार, नमस्कार तो मैम आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। जी। आपका न्यूज एंकर बनने का सफर कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार और जय जोहार बोलना चाहूंगी। न्यूज एंकर, आई गेस मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यूज एंकर कभी मैंने सोचा नहीं था। जब मैं छोटी थी तो कहीं से भी मेरा एम नहीं था कि मैं न्यूज एंकर बनूंगी जा करके। मैं आपको थोड़ा अपना बैक हिस्ट्री बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले ये हुआ कि कॉलेज गए, जनरली बीकॉम मेरा था, कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में हुआ क्या कि हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ मेरा, और एक बैंक थी यहाँ पे बिलासपुर में, वहाँ पे मेरा हो गया, इंटरव्यू दिया मैंने और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हुआ ये कि बैंक में मैंने जॉब किया, 6-7 महीने किए। बट ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो वो उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए, आप उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मैं जॉब कर रही हूँ और वो काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ। उसके साथ साथ में ही मैं इवेंट मैनेजमेंट टीम में एक मेंबर थी, तो वहाँ पे भी मैं काम करती थी, थोड़ी बहुत एंकरिंग करती थी। एंकरिंग का शुरू से ही मुझे शौक था। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं मीडिया में एंकरिंग में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो शायद मुझे अपना फील्ड चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद में फिर मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया और बस वहाँ से मेरी एंकरिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए आपको किसी ने इंस्पायर किया या आप कुछ ऐसा कुछ आया था कि मैं नहीं, ऐसा है कि देखिए, मीडिया से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, सोशल मीडिया में मैं हूँ काफ़ी टाइम से। और जब मैं न्यूज़ चैनल्स देखती थी तो न्यूज़ पे कम ध्यान होता था बचपन से ही। मेरा जो न्यूज़ एंकर्स होते थे उन पे ज़्यादा ध्यान होता था कि वो कैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो काफ़ी उससे मतलब इंस्पायर हुई और फिर सोचा कि हाँ, ये करना चाहिए। आपने अपना पहला न्यूज़ पढ़ा तो आपको कैसा फील हो रहा था? एक्चुअली पहला न्यूज़ जब पढ़ा उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज गई, अपना जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, तो हमारे जर्नलिज्म में चाहे आप एंकर बनो या आप रेडियो जॉकी में जाओ या आप रिपोर्टर बनो, किसी भी फील्ड में जाओ, तो हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इंटर्नशिप। उसके बाद ही आप जॉब में जा सकते हो। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे इंटर्नशिप भी करना चाहिए, और मैं एक न्यूज़ मीडिया जो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला यहाँ पर है, तो वहाँ पे मैं गई इंटर्नशिप के लिए। तो जहाँ पर जैसे ही मैं वहाँ गई तो 2-3 दिन ही हुए थे। तीसरे दिन जैसे ही मैंने ऑफिस में एंटर किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस होके सब बैठे हुए थे, और जो हमारे एडिटर थे जो हमको लीड करते थे वो मुझे देख के सडनली बहुत खुश हो गए कि अरे आयुषी आ गई। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, मतलब क्यों इतना हो रहा है। तो मुझे पता चला कि जो हमारी सीनियर एंकर थी जो बुलेटिन करने वाली थी, वो किसी रीजन से वो आई ही नहीं ऑफिस, और हमको तुरंत बुलेटिन रन करना था। सर ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्हें बोला कि आज की एंकरिंग आयुषी करेगी, लाइक ऑन एयर आयुषी जाएगी। अब मैं तो एकदम शॉक रह गई थी क्योंकि मैं बहुत नई थी, 2-3 दिन ही हुआ था मुझे वहाँ पे गए, और कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर कहीं ना कहीं मन में ये भी आया कि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो एंकर आती तो शायद ऐसा हो सकता था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी महीनों बाद या सालों बाद मिलती। तो फिर मन में कहीं से आवाज़ आई कि नहीं, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। और बस मैं रेडी हुई और कैमरे के सामने जाके मैंने चालू कर दिया। तो एक बार तो काफ़ी डर लगा था, बट वो मेरा फर्स्ट बुलेटिन था जो बहुत ही अच्छा गया था। और उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे वहाँ से, जहाँ से मैं इंटर्नशिप करने गई थी, जॉब ऑफर हुई और मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। और जैसे आपको कोई फेक न्यूज़ मिलता है या गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको आप कैसे वेरीफाई करते हैं? फेक न्यूज़ तो देखिए क्या है कि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, व्हाट्सएप का ज्ञान इतना हमको मिलता है ग्रुप्स में, तो मैं भी गलत न्यूज़ बनाया जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी प्रिंस कि जैसे अभी अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें रॉन्ग मिलती हैं हमको, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे हम एक न्यूज़ कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो फील्ड में जाते हैं और उस न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं, फुटेज लेते हैं, और फिर वो ऑफिस में आके स्क्रिप्टिंग करते हैं, और एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद ही हम बुलेटिन रन करते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जैसे आप बड़े न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे तो वो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ वहाँ से आती है, जनरली ऐसा नहीं होता है। और जब आप इस फील्ड में आना चाह रहे थे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो देखिए ऐसा है कि मेरे जो घर वाले हैं
वो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जो मेरे भैया हैं वो शुरू से ही उन्होंने मुझे हर चीज़ में, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स चेंज किए हैं बट कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं तू ये नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और जब आज मुझे वो टीवी पे देखते हैं तो उनसे ज़्यादा खुश तो आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है, बहुत ज़्यादा। वन थिंग मोर जो मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं मैरिड हूँ, 1 साल हो गया मेरी शादी को, और जैसी मेरी प्रीवियस फैमिली थी, लाइक जैसे मेरे को शुरू से फ्रीडम मिला है, जैसे मुझे पाला पोसा गया है, हर चीज़ में अपनी बात रखने का मौका मिला है, सेम मैं बहुत लकी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो मेरे इन लॉज हैं, वो भी मुझे इस फील्ड में क्या, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। एज अ मीडिया पर्सनैलिटी मुझे बाहर जाना होता है, मुझे काम करना होता है, वर्क टाइम होता है, बट कभी भी मेरे इन लॉज से या मेरे हस्बैंड से मुझे ये कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी। और शायद इसी की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। और जैसे आप इंस्टा पे हैं, आपके बहुत सारे फैन हैं शहर में, तो आपके फैन आपको मैसेज करते हैं? करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि भगवान का शुक्र है कि लोग मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एज अ एंकर, एज अ न्यूज़ एंकर, कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं। मैं ऐसे तो बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास, डीएम्स आते हैं लोगों के, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने क्षेत्र की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो आगे आके नहीं बोल सकते, वो मुझे डीएम करते हैं कि क्या मैम आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, मैम क्या आप ये कवरेज करवा सकते हैं। और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी, कुछ दिन पहले की ही बात है। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तखतपुर क्षेत्र का कोई आदमी था, उसका मुझे डीएम आया कि मैम हमारे यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए हमारे पास शेड नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमने बहुत बार शिकायतें भी की बट कुछ नहीं हो रहा है, कि आप उसके ऊपर कुछ वीडियो बना सकती हैं। और दूसरे ही दिन मुझे वो टॉपिक, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनवाया, अपने रिपोर्टर्स को वहाँ लाइक भेजा कि आप ये कवरेज कीजिए, और कुछ ही दिनों के बाद वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जिस जगह है हम लोगों की हेल्प करते हैं, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि हमको लोगों की हेल्प करना सही बात मिलता है है। जी। तो न्यूज़ एंकर के फील्ड में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगता है आपको? न्यूज़ एंकर की फील्ड में तो सब कुछ ही मुश्किल है अगर ऐसा बोले तो, और ऐसे बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, आसान है। अगर आपको दिल से कुछ चीज़ करने का है, कि अगर आप करना चाहते हैं तो चीज़ें आसान ही रहती है। मेन होता है न्यूज़ एंकर के फील्ड में थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क इन द सेंस, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान पे या कोई क्रिमिनल है उस पर बहुत ज़्यादा अगर हम दिखा रहे हैं, तो ये होता है ना कि बैक स्टोरी नहीं, जो बोल रहे हैं लोग उसको जानते हैं। जैसे मैं एंकर हूँ तो लोग मुझे जानेंगे कि हाँ ये बोल रही है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। एज अ वुमन थोड़ा रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं रहता। टीम होती है हमारी सपोर्टिव, और हो जाता है सब। तो जो इस फील्ड में अभी आना चाहते हैं, जो न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें न्यूज़ एंकर बनना है, हम क्या करें। तो देखिए, न्यूज़ एंकर बनने के लिए 2-3 चीज़ें बेसिक, मतलब जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, जो अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपकी वॉइस और आपका कॉन्फिडेंस। वॉइस, लाइक एक न्यूज़ एंकर को हमेशा ही बेबाक होना चाहिए, किसी से बिना डरे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके बोलना आना चाहिए, वॉइस में क्लियरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आपके में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे लाइव्स करते हैं, तो लाइव में क्या होता है, कभी हमको तुरंत डिबेट होता है जैसे, तो तुरंत हमको आंसर देना, क्या चीज़ें बोलनी है, वो हमें सोचने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उतनी, क्योंकि हमारे फील्ड में ये चीज़ें बहुत है। कॉन्फिडेंस और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी है। बाकी तो क्या ही है, अगर आप दिल से करना चाहें, मेहनत करें और देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका नॉलेज रखें, तो आप जरूर बन सकते हैं। ट्राई कीजिए, जरूर होगा। तो मेरा आपसे एक सवाल था कि एक न्यूज़ एंकर को न्यूज़ रूम में जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि न्यूज़ एंकर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या होता है, जो हमारी टीम पूरा, मतलब पूरे डे जो काम करती है, उसको लास्ट में रिप्रेजेंट करना हमारा काम होता है, एक न्यूज़ एंकर का काम होता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तो होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारा एक मेकअप रूम होता है जहाँ पे हम जाके थोड़ा टाइम हमारे पास होता है रेडी होने का, तो उस टाइम पे मैं मिरर के सामने बहुत प्रैक्टिस करती हूँ बोलने की। अभी तो काफ़ी कम हो गया क्योंकि अभी मैं बहुत यूज्ड टू हो गई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट पहले जब मैं बहुत नई थी इस फील्ड में, तब मैं ऐसा करती थी। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं सभी को, जो भी एंकर बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर स्पेशली,
उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा अप टू डेट रहें चीजों को लेके कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आपको अपने वर्ड्स क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी को बोलना चाहूंगी, अगर आप इस फील्ड में आते हैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे शो के बारे में? बहुत अच्छा लगा यार तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करके, बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है कि बिलासपुर में भी लोग इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी एक्टिव हैं। एंड तुम्हारे लिए यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को बोलूँगी कि प्रिंस की चैनल को, यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच आयुष। थैंक यू।